बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अगर आप लोग 5 मरला का सिंगल स्टोरी घर बनाने वाले हैं और जानना चाहते हैं कि घर की तमीर पर आप लोगों का खर्चा कितना आएगा, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें आप लोगों को मुकम्मल अखराजात बताने वाला हूँ, जिसमें मटेरियल्स के अखराजात भी शामिल हैं और लेबर के अखराजात यानी मजदूरी के अखराजात भी शामिल हैं। इसके अलावा जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा उनमें से सबसे पहली चीज़ ये है कि आप लोग जब ठेकेदार से ठेका करेंगे तो आप लोगों ने किस तरीके के मुताबिक ठेका करना है। ठेका करने के मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं, आप लोगों ने कौन सा मेथड फॉलो करना है जिसकी वजह से आप लोगों को फ़ायदा होगा, आप लोगों के काम की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और आप लोगों को खर्चा भी कम मिलेगा। ठीक है जी। अब इसमें ज़्यादा ठेकेदार चाहते हैं कि उनके मुताबिक ठेका किया जाए जैसे वो चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को मैं एक तरीका बताऊँगा जिससे आप लोग अपने पैसे भी बचा सकते हैं और घर की क्वालिटी में भी आप लोगों को पता चलेगा कि इसमें इसकी क्वालिटी में कितना फ़र्क आया है। अब ये सारी की सारी चीज़ें बताऊँगा। इसके अलावा मैं बताऊँगा कि आप लोगों के जो मटेरियल्स लगेंगे उनकी मिकदारें कितनी लगेंगी, हर एक मटेरियल पर खर्चा कितना आएगा, मटेरियल के रेट क्या चल रहे हैं अगस्त के महीने में 2023 में। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को मैं डिटेल से बताऊंगा। बाकी चीज़ें आप लोग साथ साथ देखते जाएंगे, सुनते जाएंगे और इनकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, आपने कौन सी क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल करना है, उसके अलावा कौन से मटेरियल्स ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ कंपनीज़ में मिल रहे हैं और कौन सी कंपनी आप लोगों को कम खर्चे के अंदर, कम रेट के अंदर अच्छी क्वालिटी का मटेरियल प्रोवाइड कर रही है। यानी कि हर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद इमरान। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक लाजम कर देना है। ये आप लोगों की तरफ से हमारी तरफ जो सपोर्ट आती है बहुत अच्छा लगता है। शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को जो चीज़ जानने को मिलेगी वो ये है कि ऊपर आप लोगों को ग्रीन कलर में एक नोट मिल रहा है जिसके अंदर लिखा हुआ है कवर्ड एरिया। 5 मरला के सिंगल स्टोरी घर का जो कवर्ड एरिया होता है मोस्टली वो 1200 स्क्वायर फीट होता है। अब गांव वगैरह में, देहात में तो हम इसको ज़्यादा, जितना हमारा 5 मरला का प्लाट होता है सारा का सारा कवर करते हैं, लेकिन शहरों में हम क्या करते हैं कि हमको रूल्स के मुताबिक चलना पड़ता है। कुछ एरिया हमें ओपन छोड़ना पड़ता है प्लाट के अंदर और कुछ बाकी जो है हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। जितना जितना एरिया हम तमीर करते हैं वो उसका कवर्ड एरिया कहलाता है। जो ओपन छोड़ते हैं वो कवर्ड एरिया के अंदर शामिल नहीं होता। अब सबसे पहले जो चीज़ आगे हम देखेंगे वो क्या है, आप लोगों को ये पार्ट्स में नज़र आएंगे। जैसे पहले नंबर पे मेन मटेरियल्स हैं, इसके बाद अदर आइटम्स हैं, इसके बाद मजदूरी के अखराजात हैं। अब हम सबसे पहले देखें कि मेन मटेरियल्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब मेन मटेरियल्स में जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को पता है, तमाम तर वो मटेरियल्स हैं जो कि कंस्ट्रक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं, जिसमें ईंट है, रेत आगी, इसके बाद बजरी, सीमेंट और सरिया वगैरह हैं। अब सबसे पहले जो चीज़ आप लोगों को बताऊंगा वो ये कि ईंट जो है वो कौन सी क्वालिटी की हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे मोस्टली दोस्तों को पता होगा कि अव्वल क्वालिटी की ईंट सबसे अच्छी ईंट होती है और हम यही इस्तेमाल करेंगे। जो आप लोगों की मिकदार लगेगी 5 मरला के सिंगल स्टोरी घर में ईंटों की, वो 36,000 मिकदार लगेगी, यानी 36,000 आप लोगों की ईंटें लगेंगी। पर ईंट के हिसाब से रेट मिलेगा 15 रुपये। इसके मुताबिक टोटल खर्चा आप लोगों का 5,40,000 ईंटों पर खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 2 और 3 में आप लोग देख सकते हैं रेत है, एक में रावी की रेत है, एक में चनाब की रेत है। रावी की रेत हम लोग चनाई के लिए इस्तेमाल करेंगे, चनाब की रेत हम इस्तेमाल करेंगे प्लस्तर के लिए। अब रावी की रेत की जो मिकदार लगेगी वो 1300 क्यूबिक फीट लगेगी। रेट आपको मिलेगा 30 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। खर्चा आप लोगों का आएगा 39,000 रुपया रावी की रेत पर। रावी की रेत मोटी रेत होती है, इससे बॉन्डिंग अच्छी बनती है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, चनाई के मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बरक्स देखा जाए चनाब की रेत को तो ये बारीक रेत होती है, फिनिशिंग में यानी प्लास्टर में इस्तेमाल किया जाता है। फिनिशिंग बहुत प्यारी निकलती है, इससे मजबूत प्लास्टर निकलता है, इसलिए हम चनाब की रेत प्लास्टर के इस्तेमाल करेंगे। इस पर जो आपकी क्वांटिटी लगेगी 500 क्यूबिक फीट लगेगी। रेट आपको मिलेगा 45 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। खर्चा आप लोगों का 22,500 रुपया रेट जो चनाब की है उस पर खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें बजरी आ जाती है। बजरी हम इस्तेमाल करेंगे मारगला के प्लांट की। मारगला के प्लांट की बजरी जो है अच्छी भी होती है, साइज़ भी प्रॉपर उसका होता है और साफ़ सुथरी भी होती है। इस पर जो आपको रेट मिलेगा, रेट तो मिलेगा 138 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। क्वांटिटी आप लोगों की लगेगी 900 क्यूबिक फीट बजरी की, जिसमें आप लोगों की स्लैब भी क्लियर हो जाएंगी, ममटी की स्लैब, पर्दी भी क्लियर हो जाएगी। इसी तरह से डीपीसी का प्रोसेस, पीसीसी का प्रोसेस, दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर जो हम लेंटर डालेंगे वो भी इसी के अंदर शामिल होगा। खर्चा आप लोगों का बजरी पर आएगा 1,24,200 रुपया। पॉइंट नंबर 5 में देखें सीमेंट आ जाता है। सीमेंट जो है वो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में मिल रहा है हमें, यानी कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो हैं पाकिस्तान में सीमेंट प्रोवाइड कर रही हैं। उनमें से कहीं के रेट ज़्यादा हैं, कहीं के कम हैं, कहीं के एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। हम लोग इस्तेमाल करेंगे मैपल लीफ का सीमेंट, अच्छी क्वालिटी का सीमेंट है। उसमें जो आप लोगों के टोटल सीमेंट के बैग लगेंगे 5 मरला के सिंगल स्टोरी घर में, जिसमें चनाई भी कंप्लीट हो जाएगी, प्लस्तर भी कंप्लीट हो जाएगा, 350 बैग लगेंगे और रेट आपको बता दिया 1105 रुपये मिलेगा। और उसके मुताबिक आप लोगों का 3,86,750 रुपये आप लोगों का सीमेंट पर
खर्चा आएगा आज के रेट्स के मुताबिक। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो है पॉइंट नंबर 6, सरिया। सरिया यानी कि स्टील जितना भी हम लगाएंगे वो 60 ग्रेड का स्टील हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ग्रेड को चेंज नहीं कर सकते हैं हम कंपनी जो है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन ग्रेड इसका 60 ही रहेगा। क्वांटिटी आप लोगों की लगेगी 1500 केजी। अब टन के हिसाब से देखा जाए तो 1.5 टन आपका सरिया लगेगा। 272 से 275 रुपये आप लोगों को रेट मिलेगा मुख्तलिफ कंपनीज के मुताबिक। उस पर आप लोगों का टोटल खर्चा जो आएगा सरिया पर वो 4,08,000 रुपया सरिया पर खर्चा आएगा। ये थे मेन मटेरियल्स और इनके मिकदारें भी बता दी, रेट्स भी बता दिए, हर एक मटेरियल पर खर्चा जो आएगा वो भी बता दिया। अब हम आगे चलते हैं कि अदर आइटम्स में कौन कौन से मटेरियल्स हैं। अब अदर आइटम्स में मैंने मोस्टली चीज़ें वो ऐड की हैं जिनकी क्वांटिटी को काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और हम एग्जैक्ट नहीं जान सकते हैं, लेकिन उसका खर्चा हमें जो एवरेज निकलता है 5 मरला के घर में या फिर जिस भी पैमाइश में हम घर बनाते हैं, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगा। बिजली के पाइप हैं मुकम्मल फिटिंग के साथ। इसमें जो कंपनी इस्तेमाल करेंगे वो हम पॉपुलर की कंपनी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पॉपुलर की कंपनी के पाइप अच्छे भी हैं और रेट भी नॉर्मल मिल जाता है। सेंट्री और सीवरेज के पाइप भी हम इसी तरह से लेके आएंगे पॉपुलर की कंपनी के। दोनों किस्म के पाइप जो हैं वो हम एक ही कंपनी से यूज़ करेंगे। बिजली के पाइप मुकम्मल फिटिंग के साथ जो आप लोगों का खर्चा आएगा वो आप लोगों का 1 लाख रुपया खर्चा आएगा। सेंट्री सीवरेज के जो पाइप हैं मुकम्मल लेबर भी इसी के अंदर शामिल है, फिटिंग भी इसी के अंदर शामिल है। इस पर जो आपका खर्चा आएगा ग्रे स्ट्रक्चर में वो 1,60,000 रुपया खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 9 में देखें रोड़ी या बज्जर आ जाता है। मैं आप लोगों को पहले भी रेफ़र करता हूँ कि हम लोग बज्जर ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बज्जर के अंदर नमी की अब्जॉर्प्शन कम होती है। इन दो जो बजर है इसको हम इस्तेमाल करते हैं बुनियादों के अंदर और फ्लोरिंग के अंदर, यानी जब हम फर्श डाल रहे होते हैं और जब बुनियादें बना रहे होते हैं तब हमें ज़रूरत पड़ती है। और इस पर जो आपका खर्चा आएगा वो आप लोगों का तकरीबन 50,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 10 में देखें खुदाई आ जाती है। 5 मरला के घर की खुदाई जो है नक्शा के मुताबिक जो हम करवाएंगे उस पर आप लोगों का तकरीबन 45,000 रुपये खर्चा आएगा। अगर आप किसी ऐसे इलाके में रह रहे हैं, देहाती इलाके में, जहाँ पे आप लोगों को जो है मज़दूर ईजीली मिल जाते हैं, तो इस प्रकार आपका खर्चा कम भी आ सकता है। पॉइंट नंबर 11 में देखें बत्ती यानी बैक फिलिंग आ जाती है। अब बैक फिलिंग करते हुए जो चीज़ मद्देनज़र रखी जाती है वो ये कि रोड से आप लोगों का प्लाट कितना गहरा है और रोड से कितना ऊंचा आप लोग फर्श डाल रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि क्वांटिटी जब भी ज़्यादा होती है तो मोस्टली यानी आप लोगों को पता है कि उस पर खर्चा ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर आप लोग 5 फुट की हाइट के मुताबिक, यानी कि आपके जो ग्राउंड लेवल है यानी रोड से 2 फीट उठा के रोड से 3 फीट गहरा मोस्टली में प्लाट मिलता है, यानी 5 फीट की जो भर्ती है उस पर आप लोगों का तकरीबन 80,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 12 में देखें बिचुमन मुकम्मल जो हमारे पास बिचुमन है या केमिकल्स आ जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के जिनको हम वाटर प्रूफिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस पर आप लोगों का तकरीबन 35,000 रुपये खर्चा आएगा। 19 तारीख है आज 8वें महीने की। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट नंबर 13 है आप लोग देख सकते हैं पॉलीथीन शीट्स आ जाती हैं। इनको हम इस्तेमाल करते हैं बुनियादों में या फ्लोरिंग के लेवल पर, उस पर आप लोगों का तकरीबन 6,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 14 में बिजली के बिल्स आ जाते हैं, यानी कि जब तक हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है तो हमें वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना पड़ता है। उस पर जो आप लोगों का टोटल बिल आएगा फिनिशिंग तक का वो आप लोगों का तकरीबन 30,000 रुपये आएगा। ठीक है जी। इससे ज़्यादा भी आ सकता है, यूजेज पे डिपेंड कर रहा है आप लोग किस तरह से उसको यूज़ कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली जो एवरेज आपका बिल आएगा वो इतना आ जाएगा। पॉइंट नंबर 15 में वाटर पंप आ जाता है। जो हम पानी के बोर करवाएंगे, पानी का पंप लगवाएंगे, उस पर आप लोगों को तकरीबन 60,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 16 में टर्माइड की स्प्रे आ जाती है। टर्माइड की स्प्रे हम करवाते हैं मुख्तलिफ किस्म के जो कीड़े मकोड़े हशरात होते हैं जिनको हम बुनियादों से ही ख़त्म कर देते हैं, बाद में वो घर के तामीर के बाद उसके अंदर नहीं आते हैं, तो उस पर आप लोगों का तकरीबन 20,000 रुपये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 17 में आएगा मेन गेट। मेन गेट जो है ये डिपेंड कर रहा होता है आप लोगों की गेज कौन सी है गेट की, और इसके मुताबिक जो आप लोगों का डिज़ाइन है वो नॉर्मल कौन सा आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप स्पेनिश स्टाइल में जाते हैं तो ये आप लोगों को महंगा मिलेगा, लेकिन नॉर्मल जो आजकल चल रहे हैं गेट उसके मुताबिक आप लोगों का 80,000 रुपये इस पर खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 18 में सेफ्टी ग्रिल्स आ जाती हैं, उन पर तकरीबन आप लोगों का 50,000 रुपये खर्चा आएगा, लेकिन ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप लोगों के जो घर के अंदर जो आप लोगों ने ड्राइंग बनाई है उसके अंदर खिड़कियाँ कितनी हैं। इसके अलावा एक चीज़ रह गई है वो ये कि आप लोगों की जो चुगाठें लगेंगी उस पर आप लोगों का तकरीबन जो है वो 60 से 70,000 रुपये खर्चा आएगा, लेकिन वो भी मैटर कर रहा होता है कि आपने जो घर की ड्राइंग बनाई है उसके अंदर आप लोगों की जो चुगाठें हैं वो कितनी हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन आपका एवरेज जो खर्चा आएगा वो 60 से 70,000 के दरमियान आएगा। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास मजदूरी का खर्चा। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ठेकेदार से ठेका करने के लिए कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है।
अब कुछ ठेकेदार जो होते हैं वो क्या चाहते हैं कि उनके साथ जो ठेका किया जाए उसके अंदर ही इलेक्ट्रिशियन का काम भी उसी के अंदर हो, प्लम्बर का काम भी उसी के अंदर हो, स्टील फिक्सर का भी उसी के अंदर हो। वो सारा का सारा चाहते हैं, सारा का सारा प्रोजेक्ट हमें मिले, बाकी हम लोगों के साथ आगे जो डील करेंगे वो खुद करेंगे। और मोस्टली जो दोस्त हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छा समझते हैं कि जी ठीक है, हमें हर बंदे से मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन होता ये है कि ठेकेदार जो है वो बाद में इलेक्ट्रिशियन, लो लेवल के इलेक्ट्रिशियन इस्तेमाल करता है जिनको यानी कि अंदाज़ा नहीं होता इतना ख़ास। प्लम्बर का जो नॉर्मल प्लम्बर इस्तेमाल करता है, प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन के काम में अगर आप लोगों को पता है कमी आ जाए, प्लम्बर के काम में अगर खास तौर पे सेंट्री सीवरेज के काम में अगर आप लोगों को अच्छा कारीगर नहीं मिला और आप लोगों ने घर का काम करवा लिया और बाद में उसमें लीकेज आ जाती है, तो पूरी की पूरी दीवारें, पूरी की पूरी स्लैब, जहाँ जहाँ से पाइप लीकेज होता रहता है वो आप लोगों को पता है कि पूरी की पूरी जो दीवारें हैं वो ख़राब हो जाती हैं, पेंट वगैरह नहीं रुकता है, जो सारी की सारी सिल आ जाती है उसके अंदर। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी ये है कि आप लोग ठेकेदार से ठेका इस तरह करें कि उसके साथ सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर का, प्लास्टर का ठेका करें, इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर का काम उसके अंदर शामिल ना रखें। वो अलहदा से अपनी मर्ज़ी से एक अच्छा आदमी देख के इलेक्ट्रिशियन के काम के लिए अच्छा इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर के काम के लिए प्लम्बर अच्छा देख के अपने एरिया में उससे काम करवाएं। ठेकेदार से जो आप ठेका करेंगे इसके मुताबिक वो मैटर तो यही कर रहा होता है कि आप लोगों का एरिया कितना कवर्ड है। रेट जो है वो आप लोगों को 350 से 450 के दरम्यान मिलेगा। 390 के मुताबिक अगर देखा जाए 1200 स्क्वायर फीट एरिया कवर्ड है हमारा। इसके मुताबिक 4,68,000 रुपये आप लोगों का ठेकेदार का खर्चा आएगा। इलेक्ट्रिशियन का जो है वो भी आप लोगों को जो रेट मिलेगा वो 22 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, प्लम्बर का भी इसी रेट के मुताबिक मिलेगा। खर्चा आप लोगों का दोनों पर जो 26,400 रुपया दोनों पर इलेक्ट्रिशियन का और प्लम्बर पर खर्चा आ जाएगा। और नेक्स्ट जो हमारे पास स्टील फिक्सर है, ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप लोगों का स्टील कितने टन है। पर टन के हिसाब से ये चार्ज करते हैं 8,500 रुपया। अगर हम देखें हमारा जो स्टील ऊपर भी हमने देखा था 1.5 टन स्टील लग रहा है, इसके मुताबिक 12,750 रुपये आप लोगों का स्टील फिक्सर पर खर्चा आएगा उसकी मजदूरी पर। ये मुकम्मल मटेरियल्स भी थे, लेबर भी शामिल है इसके अंदर, सारे के सारे खर्चात जो 5 मरला के सिंगल सुई घर में आप लोगों के आने वाले हैं वो बताए। अब देखते हैं कि टोटल आप लोगों का खर्चा 5 मरला के सिंगल सुई घर में कितना आएगा। तो 27,70,000 रुपया 5 मरला के सिंगल स्टोरी घर के ग्रे स्ट्रक्चर पर आप लोगों का खर्चा आएगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम बनाएंगे फिनिशिंग पर। अगर आप लोग वो भी देखना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंचे और आप लोग अपने घरों को कम अज़ कम खर्चे के अंदर तमीर कर सकें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक लाजम करना है, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से हमारी तरफ सपोर्ट आती है और हमें बहुत अच्छा लगता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।